नमस्कार। आज हम बिहार प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केडी हिमांशु जी पर से बात करने के लिए आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में कांग्रेस का अभी सांगठनिक चुनाव लगभग हर जगह होने को है या हो रहा है, प्रक्रिया में है। तो कांग्रेस को किस तरह मजबूत किया जाए, उस पर इनका क्या विचार है, जानते हैं केडी हिमांशु जी। जय हिंद, जय कांग्रेस। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ टुडे को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनका आभार प्रकट करते हैं। अभी जो आप प्रश्न पूछे हैं कि कांग्रेस में जो संगठनात्मक चुनाव चल रहा है प्रदेश के स्तर पर, देश के स्तर पर और केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर, इसमें हमारे जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता काम ही कर सकता है पार्टी के लिए। मंतव्य और विचार हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व ले सकते हैं, लेते हैं। जो आदेश होता है वही हम लोग उनके आदेश का पालन करते हैं। रह गया जो अभी कांग्रेस की स्थिति है, खास करके संगठन बनाने के स्तर पर, कांग्रेस में एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं। कांग्रेस एक महासमुद्र पार्टी है, इसको कोई आईना नहीं दिखा सकता है। अगर कांग्रेस को या कांग्रेस नेताओं को या कांग्रेस पार्टी को कोई भी एक व्यक्ति या एक समूह नीचा दिखाने का काम करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी जो है सोचने वाली बात होगी। कांग्रेस में जो भी आए उनका भी स्वागत है, जो कांग्रेस से जा रहे हैं उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी को कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा का वैचारिक पार्टी है और ये सिर्फ भारत की जनता के लिए, जनता को और जनता के सुख दुख में भाग लेने वाली पार्टी है। यानी कांग्रेस की पार्टी जो है वो जनता है और जनता ही कांग्रेस पार्टी है। ये हमारे नेहरू जी का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी का था विचार कि जनता का दुख ही कांग्रेसियों का दुख है और कांग्रेसियों का ही जो दुख है वो जनता का दुख है। तो वर्तमान में इस विचारधारा को रख करके अगर संगठन का मजबूतीकरण किया जाए, जो हमारा पारंपरिक मतदाता थे जो हमसे दूर होते गए और छत्रप के रूप में विकास करते गए, तो उनके साथ को हमें लेने में, कांग्रेस को मजबूत करने में कोई भी तरह का जो है सोच, वैचारिक सोच हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस को पुनः पारंपरिक जो मतदाता हैं, खास करके जिनके बल पर कांग्रेस भारत पर जो है वो शासन करता था, कांग्रेस पार्टी, उनको पुनः अपने में जोड़ा जाए, ये मेरा विचार है। जो हमारे, जिनको आज के डेट में गरीब कहा जा रहा है, कांग्रेस गरीबों को हटा करके, गरीबी हटा करके, गरीबों को बचा करके मध्यम वर्गीय परिवार में लाया था और पुनः अभी जो है वह गरीबों को हटा करके, गरीबी बढ़ा करके मध्यम वर्गीय परिवार को गरीबी जो है गरीब बनाया जा रहा है। तो ये जो दो दलीय व्यवस्था भी हो रहा है, एक अमीर रहेगा, एक गरीब रहेगा, मध्यम वर्ग भारत में नहीं रहेगा, इस विचारधारा का जो है भारत के कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ये विचारधारा भारत में नहीं हो सकता है। भारत अभी भी
विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। यहाँ विकसित होने वाला जो भी गुण है वो भारत में लागू नहीं हो सकता है। इसलिए विकासशील हम लोग हैं। हमारे यहाँ गरीबों को भी जीने का हक है, मध्यम वर्गीय को भी जीने का हक है, जो अमीर लोग हैं उनको भी जीने का हक है। तो इस चीज़ को जो है, दूसरा बिंदु मेरा यही है कि जो पारंपरिक जो हमारा मतदाता हैं उनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। तीसरा बिंदु ये है कि जो भी हम संगठन में हैं, कांग्रेस पार्टी के बढ़िया व्यक्ति हैं, अनुज व्यक्ति हैं, मध्यम व्यक्ति हैं, मतलब जो स्तर है उस स्तर में एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात जो है वो हम कांग्रेसियों को नहीं होना चाहिए। मन से, तन से, धन से हमारा कोई भी सिपाही खड़ा है तो वो कांग्रेसी है, इस तरह का विचार होना चाहिए और हमको उस तरह से उनको मदद करना चाहिए। ना कि उनका व्यक्तिगत जाति, ना कि उनका व्यक्तिगत नाम, ना कि उनका व्यक्तिगत काम पर जो है ध्यान देना चाहिए और उनको नीचा दिखाने वाला काम जो है बनाम लोग करते हैं उसको रोकना चाहिए। और आज जो कांग्रेस का अभी जो हम लोग हैं देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमी यही है कि व्यक्तिवादी नेता बन करके, जातिवादी नेता बन करके समूह का बहिष्कार कर रहे हैं। और जब व्यक्तिवादी और जातिवादी नेता समूह का बहिष्कार करेंगे तो वहाँ कांग्रेस हार रही है। और यही हमारे बढ़िया नेता को चाहिए कि इस तरह की जो परिस्थिति बन रही है उसको दूर करें। कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, कांग्रेस अपने आप में मजबूत है। मतदाता हैं, मतदाता हम तो सब जगह घूमते रहते हैं, महाराष्ट्र में घूमते हैं, केरल में घूमते हैं, कर्नाटक में घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं। मतदाता हैं। हमारे नेता जो है समूह को परिष्कृत नहीं कर रहे हैं, समूह को जो है वो क्या कहते हैं, समूह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समूह को सम्मान नहीं दे रहे हैं, व्यक्तिगत और जातिवाद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस कमज़ोर हुआ है। अभी का मुख्य मुद्दा या जितने भी उच्च वर्ग को छोड़ के बाकी जो भी वर्ग हैं सभी महंगाई से त्रस्त हैं। रात भी 50 रुपये सिलेंडर बढ़ गया है दाम। यानी कि आप एक तरफ वर्तमान सरकार राशन की दुकान से उनको 2 रुपये 3 रुपये चावल गेहूं दे रहे हैं और यहाँ पर 1100 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। तो आखिर वो 2-3 रुपये वाला गेहूं चावल को बनाएंगे कैसे? सिलेंडर तो पहले आपने दे दिया, इस पर क्या कहना है? देखिए, वर्तमान सरकार का अगर निंदा किया जाए तो निंदा ही करते रहेंगे हम लोग। इनके पास सच्चाई तो है नहीं, कोई भी सच्चाई नहीं है और कोई भी काम करने का तरीका इनका जो है वो जनता के प्रति, गरीब जनता के प्रति, देश के प्रति नहीं है, सिर्फ अमीरों के प्रति है। और सिर्फ वो भी अगर हम कहें तो इनके मतलब अपना सगे संबंधी और अपने क्षेत्रीय अमीरों के लिए है, पूरे भारत के अमीरों के लिए भी नहीं है। रह गया बात महंगाई। अभी हमारी पार्टी महंगाई को मुद्दा बना करके आगे जनता के बीच में आए। हम लोग जनता को अवगत कराना चाहे कि ये देखिए महंगाई है। आप कांग्रेस के समय में 70 रुपये 65 रुपये डीजल पेट्रोल खरीदते थे, आज देखिए गैस 340 से 345 खरीदते थे, आज ये 7 साल में क्या हो गया? हम लोग क्या विकास कर लिए हैं? हम लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं, कहीं कोई गरीबों का भला नहीं है। अभी हम पूरे भारतवासी से कहना चाहेंगे कि ये जो गंगा का जो मतलब सफाई योजना जो चला या भारत स्वच्छ भारत का जो योजना चला,
ये जनता इसमें नहीं जल पाया तो अंत में ये वो जला योजना चला दिया गया कि जितने भी जनता हैं वो जल करके खाक हो जाए। 500 रुपये से सिलेंडर उन्होंने प्रारंभ किया, 340 में कांग्रेस ने छोड़ा था और आज 1100 रुपये हो गया। आखिर ये 3 योजना जो है, ये योजना जनता के पास नहीं पहुंच पाती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली है। कहते हैं हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिए, भ्रष्टाचार को भी इन्होंने ख़त्म नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगियों को इन्होंने मजबूत किया है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है अभी भारत में जिसको जनता समझ रही है, लेकिन जनता विवश है। अगर अभी मध्यावधि चुनाव हो जाए और इनको ईवीएम साथ ना दे तो ये सरकार में नहीं है। जनता इतना इनसे विक्षुब्ध है। लेकिन होता क्या है कि उपचुनाव हम लोग जीतते हैं और मुख्य चुनाव ये जीतते हैं कि उपचुनाव में हम लोग बोल ना सकें कि ईवीएम खराब है, और मुख्य चुनाव में हम लोगों को बोलना पड़ता है कि ईवीएम का सेटिंग होता है, ईवीएम खराब है, और इसके कारण ये बहुमत से जीत जाते हैं। उपचुनाव छोटा होता है। तो इन सब चीज़ों को जनता को सोचना चाहिए कि उपचुनाव में सही ईवीएम लगाया जाता है तो विपक्षी जीतता है, और मुख्य चुनाव में अब सामने इसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो कहना ये है कि भारत के जनता से, खास करके भारत के जनता से, कि महंगाई से मुद्दा हटाने के लिए भी लाउड स्पीकर लगाया गया, जगह जगह दंगा हो रहा है, सौहार्द का वातावरण बिगड़ रहा है। तो ये क्या है? हम आम के पेड़ के पास जाते हैं तो हमको जामुन तोड़ने के लिए कहा जाता है, और जामुन के पेड़ के पास जाते हैं तो नींबू तोड़ने के लिए कहा जाता है, और वहाँ कांटा चुभ जाता है। यही हाल अभी वर्तमान सरकार में हो रही है कि महंगाई का मुद्दा उठाया जाता है तो उसको तरह तरह के मुद्दा को जो है जनता का सौहार्द बिगाड़ करके जनता के मन को भटका दिया जाता है। इसलिए महंगाई एक ऐसी मुद्दा है जिस पर ये सरकार फेल है। महंगाई को ही दूर करने के लिए जनता इनको वोट दिया था। महंगाई ही इनका मेन मुद्दा था कांग्रेस के विरोध में, लेकिन आज ये वहाँ भी फेल हैं, फिर जनता के बीच में ये जीत रहे हैं, और ये ईवीएम का खेल है। आज़ादी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी कि 80 के दशक तक लगभग कांग्रेस ही शासन करते आ रही है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। तो इसमें कांग्रेस को कमज़ोर करने में अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत, यानी कांग्रेस में जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं कि बाहरी ताकत कमज़ोर कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही गूढ़ आपने पूछ लिया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे कांग्रेसियों के लिए। कांग्रेस मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा, लेकिन कहा गया है कि घर का भेदी लंका डाहे। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता लोग हैं, हम नाम नहीं ले सकते, हम तो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक ऐसा मुद्दा बना लिया है कि परिवारवाद, वंशवाद का हवा जो है जनता के बीच में फैला करके कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहे। कौन पार्टी में वंशवाद नहीं है, कौन पार्टी में परिवारवाद नहीं है, और यहाँ कांग्रेस में कहीं भी परिवारवाद नहीं है, यहाँ विकासवाद है। क्या पीवी नरसिम्हा राव जी परिवारवाद के हैं? डॉक्टर मनमोहन जी परिवारवाद के हैं? सोचने वाली बात है। ये यहाँ परिवारवाद या वंशवाद कांग्रेस में नहीं चलती है। कांग्रेस में सिर्फ जनता के विकासवाद की बात होती है कि भारत किस तरह से विकसित बने, भारत किस तरह से समाज के पटल पर, विश्व के पटल पर आए। अब यहाँ कुछ नेता ऐसे हैं जिनको व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए पार्टी को कमज़ोर किया जाता है, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। हमको मतलब जो है इज्जत नहीं मिला, और दूसरे पार्टी में जाकर के धक्का खाते हैं। तो ये कुछ अंदरूनी कलह है, और हम इस कलह को भी इसलिए नहीं मानते हैं कि वो कांग्रेस में रह ही नहीं पाए। जो कलह किए वो कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। रह गया बाहरी, मतलब
विदेशों की बात रह गया। तो विदेश के लोग अभी भी महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानते हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानते हैं। और वर्तमान सरकार भी विदेश जाती है तो वहाँ भी महात्मा गांधी, नेहरू जी का जो है चर्चा होता है, लेकिन देश में नहीं होता है। तो हम कहना चाहेंगे कि देश में कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जितने भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे का मान करें, सब एक दूसरे का अनुशासन में रहें, जिससे हमारे विपक्षी पार्टी को या हमारे विरोधी दल को ये बोलने का मौका नहीं मिले कि ये ऐसा है, यहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई प्रजातंत्र पार्टी नहीं है कांग्रेस। ये हम लोगों को जो है थोड़ा सा अंदरूनी रूप से तंग करता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हम लोग जो सोच रहे हैं अभी कि कांग्रेस हमारा कैसे कमज़ोर हुआ, तो इसमें कुछ स्वयंभू और कुछ जातिवाद और कुछ बिकाऊ नेता जो है कांग्रेस को कमज़ोर करने में लगे, जो अंदरूनी है। कुछ तो कांग्रेस में हैं लेकिन प्रचार दूसरे पार्टी के लिए करते हैं, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं कि समाज जो है उसको कहता है कि कांग्रेस जो है देखो ऐसा आदमी को है रखे हुए है, लेकिन नहीं, वो उनका व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस का राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का राय नहीं है। अगर हम भी कुछ बोलते हैं तो वो मेरा व्यक्तिगत राय होगा। हमारी पार्टी, हमारी अनुशासनात्मक जो कमेटी है वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को चला रही है, ये हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व जानेंगे। हम छोटी से अपने स्वार्थ के खातिर अपने वोट को बेच दें, हम दूसरे पार्टी के साथ जाकर के प्रचार प्रसार करने लगे। कांग्रेस कमज़ोर इसी से हुआ है और उस तरह के आदमी पर कांग्रेस जो है कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये एक जो है सोचने वाली बात है। चुनाव के समय में हम बिक जाते हैं, दूसरे पार्टी का मदद करते हैं, चुनाव ख़त्म हुआ फिर कांग्रेस का झंडा ले लेते हैं, यानी हम वोट जो है मतदाता का जो है दुकान खोल रखे हैं। कांग्रेस के नेता हैं लेकिन मतदाता का दुकान खोल रखे हैं, लोग खरीद ले, उनके साथ हम घूम लेंगे, उनके साथ प्रचार कर देंगे, उनके साथ हम मतदाताओं को ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन हमारी पार्टी की जब बात आएगी तो हम अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को गाली देंगे कि ये गलत कर रहे हैं, उनसे ऐसा नहीं हो रहा है। तो अपनी गलती छिपाने के लिए लोग सामने वाले को दोषी मानता है। तो हम कहना चाहेंगे सभी देश प्रदेश वासियों को, कांग्रेसी मतदाताओं को, कि आप कांग्रेसी बन कर के रहें। हाथ छाप के हम लोग सिपाही हैं। इसमें जो भी नेता आएंगे वो हमारे नेता हैं, हम उनके साथ हैं। वो दूसरे पार्टी में जाते हैं तो भी हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। खुद का स्वार्थ साधने के लिए लोग पार्टी को बदनाम करते हैं, हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। हम अंत में कहना चाहेंगे सभी देशवासियों को कि ये जो अंदरूनी कलह जो आप लोगों को सुनने को मिलता है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, नहीं है। कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। बस वो सिर्फ व्यक्तिवाद स्वार्थ की जो नीति है, सिर्फ व्यक्ति की स्वार्थ की जो नीति है वो वहाँ टकराता है और वो टकरा करके वहाँ से हट रहे हैं और भाग रहे हैं। कांग्रेस तो समुद्र है, कांग्रेस तो चलता ही रहेगा। और ये भी जान लीजिए, आप लोग सहयोग दीजिए, मतदाता लोग सहयोग दीजिए। और हम उन लोगों को भी कहेंगे कि जो कांग्रेस में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, जो कांग्रेस से गए हैं वह भी पुनः आना चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोग कांग्रेस को मजबूत कीजिए, जनता के दुख को दूर कीजिए। जनता क्या बिगाड़ा है? आपस में नेता लड़ करके जनता को जो तकलीफ हम लोग दे रहे हैं उसको दूर करें। यही चंद शब्दों के साथ हम कहना चाहेंगे कि जनता के दुख को दूर करना है तो पुनः कांग्रेस के हाथ छाप को श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को, हमारे प्रदेश में जो नेता हैं मदन मोहन झा जी को, भक्तचरण दास जी को, अखिलेश बाबू को, सभी के जो है हाथों को मजबूत करेंगे
तभी मेरा कांग्रेस जो है वो मजबूत होगा और हम जो है सरकार में आएंगे और जनता के दुख को दूर करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। अभी हमने बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेता केडी हिमांशु जी से उनकी पार्टी के सांगठनिक चुनाव पर उनकी राय और महंगाई के मुद्दे पर बात की है। धन्यवाद। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।